ओम शांति। जय माता दी। माता रानी आप सभी लोगों पर कृपा बरसाए रखें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सभी लोग माता रानी का ध्यान करो। माता रानी अवश्य आपकी सुनेंगी। ओम शांति। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। ये सिर्फ वक्त बताता है जिंदगी के सफर। देखिए, भगवान के अलावा कोई भी अपना नहीं होता है। कहते हैं ना, किसी पर भी हक मत जताइए सिवाय परमात्मा के। परमात्मा ही ऐसा है जो आपका आरंभ से लेकर के अंत तक ध्यान रखता है। देखिए, जब आप माँ के पेट में होते हैं उस समय माँ ने भी आपको नहीं देखा होता है, किसी ने भी नहीं देखा होता है। पेट के अंदर आपकी पालना कौन करता है? आपको जो भोजन मिलता है उसकी व्यवस्था किसने की है? परमात्मा ने। जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे उससे पहले ही परमात्मा ने आपको सेफ रखा। और आपका जैसे ही जन्म हुआ तो आपको माता पिता के रूप में आपके पालना करने के लिए दो आत्माओं को आपको दिया। उसके बाद बीच में तो अनेक लोग मिलते हैं जीवन यात्रा में, और हम खुद भी बड़े हो जाते हैं तो खुद ही कमाने लगते हैं, अपना जीवन यापन करने लायक। फिर जब बुढ़ापा आता है, फिर हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है। उसके बाद जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी हमारे पास कोई नहीं होता है। जैसे जन्म से पहले हमारे पास कोई नहीं होता है और मृत्यु के बाद हमारे पास कोई नहीं होता है। उस समय भी वो शमशानवासी शिव परमात्मा हमें अपने धाम ले जाता है, अपने घर ले जाता है। तो शुरू से लेकर अंत तक जो साथ निभाता है वो है परमात्मा। और आप देख लीजिए, कोई भी शुरू से अंत तक साथ नहीं देता है। या तो हम पहले चले जाते हैं या अन्य लोग जो हमारे जीवन में मिले हैं वो चले जाते हैं। मतलब हमारे साथ ना ही कोई आता है और ना ही कोई जाता है। तो हमें सच्चा प्यार किससे करना चाहिए? परमात्मा से। वो ही हमारा रक्षक है। और किसी पर भी हक मत जताओ, किसी से भी उलहना मत दो, किसी से भी शिकायत मत करो। एक परमात्मा के अलावा किसी से भी उम्मीद मत रखो। एक भगवान ही ऐसे हैं, जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं तब वो मुझे रास्ता बताते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। बताओ, मरने के बाद सभी लोग शमशान में छोड़ छाड़ के चले आते, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। डर लगता है कि पीछे ना आ जाए। जिसके साथ पूरा जीवन जिया वही हमसे डरने लगता है। तो बताओ, सच्चा साथी कौन है? सच्चा साथी हमारा परमात्मा है। इसलिए आप परमात्मा का ध्यान हमेशा कीजिए। सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्रिया कीजिए कि एक और दिन हमें जीने के लिए दिया है। और रात को भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करके सोएं। परमात्मा पता नहीं सुबह हमारे जीवन की हो न हो, मुझे अपनी गोद में ही रखना। ठीक है? परमात्मा हमारी ऐसे रक्षा करता है जैसे बालक की रक्षा माता पिता करते हैं। आँखों की रक्षा, ये पुतली होती है ना, इसकी रक्षा पलक करते हैं। इसी तरह परमात्मा हमारी रक्षा करता है। हमको लगता है कि हमारे जीवन में इतना दुख है, परेशानियाँ हैं, कष्ट है, लेकिन वो हमें मजबूत बनाने के लिए है। लेकिन इतनी विकराल परिस्थितियों में भी
हमारा साथ कौन देता है? परमात्मा। तभी तो हमारे अंदर शक्ति आती है, हर चीज़ को फेस कर लेते हैं। नहीं तो जिनका परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता है वो तो हाय हाय करते हैं, हाय अब क्या होगा, ये भगवान तूने ये क्या कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, ये हमारे ही कर्म लौटकर हमारे पास आए हैं। परमात्मा की याद से वो छोटे रूप में निकल रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है, परमात्मा के लिए समय अवश्य निकालें, उसका ध्यान ज़रूर करें। ज़्यादा समय नहीं है, 1 मिनट का निकालो आप, 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को भगवान के दरबार में हाजिरी ज़रूर लगाइए। ओम शांति।